तरबूजा सबको ही पसंद आने वाला फल। लेकिन आजकल हम सुनते हैं कि तरबूजे को इंजेक्शन देके लाल बनाते हैं, उसे पकाते हैं और काफ़ी सारी हमने केसेस भी सुने हैं कि फूड पॉइज़निंग हुआ है तरबूजा खाने से, किसी को वोमिटिंग हुई है या पेट दर्द हुआ है। तो खाते वक़्त हमेशा डर लगता है और वो भी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो और ज़्यादा मन में डर बैठ जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में तरबूजा खाने से होने वाले फायदे और तरबूजा खाते वक्त बरतने की सावधानियां इसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन से तरबूजे के बारे में पूरा वहम निकल जाएगा और आप खुशी खुशी तरबूजा खा सकते हो, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो आइए जानते हैं तरबूजे के बारे में। तरबूजा ये एक बहुत ही फायदेमंद फल है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है जो आपकी और आपके आने वाली शिशु की आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके साथ में ही इसमें विटामिन सी होता है जो मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। इसमें लाइकोपिन नाम का एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कम करता है। साथ में ही इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को और हेल्थ को बूस्ट करते हैं। इसके साथ में ही तरबूजे में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो भी ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए काम में आता है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स करके माने जाते हैं, प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये अमीनो एसिड्स मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और काफ़ी मात्रा में ब्लड फ्लो पहुंचता है गर्भस्थ शिशु तक। तो इसीलिए ये अमीनो एसिड्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। अभी तरबूजे में 92% वाटर होता है, इसीलिए ये हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है। समर के सीजन में जो डिहाइड्रेशन होता है धूप में घूमने से या बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से, वो कम करने के लिए तरबूजा बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से तरबूजा खाते हो तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन और आंखें अच्छी रहेगी और प्रेगनेंसी के सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं, स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलने की वजह से वो डेवलप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको तरबूजे से मिलते हैं। इसके साथ में ही इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो पेट साफ करने के लिए फायदेमंद होते हैं, तो आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा। आपको अगर नौशिया वोमिटिंग हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन तरबूजा खाते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि तरबूजे में काफ़ी मात्रा में वाटर कंटेंट होने की वजह से इसे आपको कभी भी रात में नहीं खाना है, क्योंकि रात में अगर आप खाओगे तो वाटर कंटेंट की वजह से यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा और आपकी नींद खराब होगी और आपको नींद में से उठ उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको शाम तक ही या शाम के पहले ही इसे खाना है। दूसरा, जब भी आप तरबूजा खाओ सबसे पहले आपको इसे कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में नमक डाल के भिगो के रखना है और फिर ही अच्छी तरह से धोकर काट करके खाना है। इससे क्या होगा कि तरबूजे में जो टॉक्सिन्स या निगेटिविटी है वो निकल जाएगी पानी और सॉल्ट की वजह से और तरबूजा खाने के लिए रेडी हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि तरबूजा खाते वक्त आपको आधा अधूरा काट के खाना है फिर आधा रख देना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको तरबूजे छोटे साइज के ही लाना है, बहुत बड़े नहीं लाना है, ताकि आप उसे एक बार कट करो, 2-3 लोग मिलके उसे फिनिश करो और बाकी का तरबूजा बाहर फेंक दो।
तो इसी टाइप से आपको खाना है, आधा कट करना है, आधा खाना है, आधा फ्रिज में रख देना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप करोगे तो ही आपको पॉइजनिंग होने के या पेट में तकलीफ होने के, वोमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर आप तरबूजा कट करके आधा रखते हो और वो भी रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो उसमें टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं और वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कट किया हुआ आपको रखना नहीं है, छोटा लाना है, एक बार कट करके फिनिश करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करेंगे, आपके शुगर लेवल को तुरंत बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये बहुत ही सीमित मात्रा में खाना है। आपका ब्लड शुगर लेवल देख के ही तय करना है इसे खाना है या नहीं खाना है। तो ये सब सावधानियां अगर आप बरतोगे तो आप तरबूजे को एंजॉय कर पाओगे, उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर पाओगे और उससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए आप तरबूजा खाओ, लेकिन सीमित मात्रा में खाओ, ये सब बातें ध्यान में रखकर ही खाओ। तो अभी आप बताइए, क्या आप प्रेग्नेंट हो और आप प्रेगनेंसी में तरबूजा खाते हो? आपको क्या कभी कुछ तकलीफ हुई है तरबूजा खाने से? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।